8वां वेतन आयोग, जिसका गठन हुए 6 महीने हो चुके हैं और अभी भी इसके पास 12 महीने हैं। 12 महीने बाद ये अपनी सिफारिश या फिर अपनी जो भी रिपोर्ट है ये सरकार को सौंपेगी। 8वें वेतन आयोग की पहली मीटिंग हुई दिल्ली में, फिर देहरादून में। अभी तीसरी मीटिंग जो शायद 28 अप्रैल को ख़त्म हुआ, ये हुआ आपका महाराष्ट्र के पुणे में। इस मीटिंग की अध्यक्षता जस्टिस अंजना प्रकाश देसाई ने की और इसमें अलग अलग फेडरेशन के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें आपके रेलवे के दोनों फेडरेशन, इनकम टैक्स फेडरेशन, पोस्टल डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने भाग लिया। एम्प्लॉय यूनियन, इन सारे एम्प्लॉय यूनियंस ने 51 पेजों का मेमोरेंडम आयोग को सौंपा। इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पे स्ट्रक्चर या पे मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत इंक्रीमेंट, बेसिक सैलरी, मिनिमम वेजेस, ये सब आते हैं। अगर बात करें कि नए पे स्ट्रक्चर की कि ये कैसा होगा, तो इस पे एक सबसे अहम मुद्दे पे बात किया गया, जिसे कहा गया फैमिली यूनिट। अगर इसे ऐसे समझो, अभी तक जो भी पे कमीशन बना, जैसे 7वां पे कमीशन या उससे पहले, अभी तक फैमिली यूनिट को 3 यूनिट में बांटा जाता था। जो एम्प्लॉय हैं उनके पार्टनर, एम्प्लॉय 1 यूनिट, पार्टनर 1 यूनिट और उनके बच्चे, ठीक है। लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए अगर आप जीवन स्तर की बात करो, तो अभी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खर्च कर रहा है ताकि एक स्टैंडर्ड लिविंग खुद को या अपने परिवार को दे पाए। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना, अगर वो शहर में रह रहा है तो किराया भी उनको लग रहा है। अगर बात करें उनके डिजिटल और टेक्निकल एक्सपेंसेस की, तो वो भी बढ़े हैं, ठीक है। अगर जो फाउंडेशन है, उन्होंने कहा कि जो पहले पे मैट्रिक्स हुआ करता था, चाहे बेसिक पे जो रहा करता था, अगर उस पर बात करें कि 3 यूनिट की फैमिली, तो ये दशकों पुरानी बात है। इससे ऐसे समझिए कि आज से 10 साल, 20 साल या 30 साल, 40 साल पहले जो सरकारी कर्मचारी थी, वो बस जीने खाने तक के पैसे की उम्मीद करता था कि जिसमें उसका परिवार चल जाए। लेकिन अब खर्च बढ़ चुके हैं। जैसे अगर बात किया जाए डीए इंक्रीमेंट की, तो हर साल 2%, 3% जो भी, सॉरी डीए अलग, इंक्रीमेंट की बात करो, सैलरी इंक्रीमेंट की, तो 2%, 3% इंक्रीमेंट है। तो क्या देखा उन्होंने, ये अपना ये तर्क रखा कि क्या महंगाई भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है? नहीं, महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अभी का जो सरकारी कर्मचारी है वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो अपनी परिवार को सुविधाएं देने की सारी भरसक कोशिश कर रहा है। तो फाउंडेशंस ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो फैमिली यूनिट है, इसे 3 से बढ़ा करके 5 कर दिया जाए। इस पे भी मैं बात करूंगा। साथ ही इन्होंने फिटमेंट फैक्टर, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 था, उसे 3.83 करने की बात की। ये भी अच्छा रहा। आते हैं फैमिली यूनिट पे। फैमिली यूनिट यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन के अनुसार ये जो फैमिली यूनिट है, उसमें कर्मचारी 1 यूनिट, उसका पार्टनर 1 यूनिट, और इसमें लिंग के का भेदभाव नहीं रखना है, मेल फीमेल बराबर माने जाएंगे। बच्चों में 1 बच्चा 0.8 यूनिट, अगर 2 बच्चे हैं तो 1.6 यूनिट। माता पिता में माता 0.8 यूनिट और पिता 0.8 यूनिट, बोले तो दोनों मिलाकर के फिर से 1.6 यूनिट। तो 1 यूनिट 1 प्लस 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6, टोटल 5.2 यूनिट होते हैं, जिसे राउंड फिगर में आप 5 यूनिट मान सकते हो। ओके, आते हैं वापस। ये 5 यूनिट 5 यूनिट हो गया। जो क्या कहते हैं, यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन ने जो ये तर्क रखा कि माता पिता को भी फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए, उसके लिए इन्होंने कानूनी आधार भी दिया। माता पिता या सीनियर सिटीजन भरण पोषण और कल्याण अधिनियम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020, जिसके तहत अगर कोई अगर कोई अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता या अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यूनियन ने कहा कि अगर ये अधिनियम है जिसके तहत एक इंसान को अपने माता पिता की सेवा या फिर भरण पोषण करना है, तो अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसे सैलरी के रूप में भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। उनका भी तर्क सही है। दूसरी तरफ इस मीटिंग में एक अच्छी तर्क उन्होंने ये भी रखा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए सैलरी को लेकर के, खास करके चाहे वो बेसिक पे हो या इंक्रीमेंट हो या ओवरऑल जो भी सैलरी है उसको लेकर के। चूँकि अध्यक्ष जो हैं वो अंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस अंजना प्रकाश देसाई, वो खुद भी एक महिला हैं, तो ये भी बात उनके सामने रखी गई। आगे बढ़ते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की बात की जा रही है। इसके अलावा इस मीटिंग में
अलग अलग संगठनों ने अपनी अलग अलग मांग रखी, जिसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगा। जिसमें एक है यूनियन टेरिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली करने वाला जो संगठन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.69 या 2.62 से लेकर के 3.83 के बीच रखने की बात कही। मिनिमम सैलरी उन्होंने 69,000 देने की बात की। और हाँ, बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे 7,000 देने की बात की। ये जो मिनिमम सैलरी उन्होंने जो तर्क रखा 69,000, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये है, ये काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो बच्चों को लेकर के जो एजुकेशन का खर्च सरकार देती है उन्हें, वो 7,000 की मांग की गई, जो कि पहले 2,800 रुपये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनका डिमांड थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, जैसे BPMS, भारतीय परिरक्षक मजदूर संघ। उनके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 4 होना चाहिए, मिनिमम सैलरी 70,000 होनी चाहिए। इस तरह की अलग अलग बातें रखी। चूँकि आयोग अलग अलग जगहों पे अपनी मीटिंग्स रख रहा है, अलग अलग फेडरेशन या यूनियन के साथ मिल रहा है, और वो सबके सुझाव ले रहा है, और आखिरी फैसला खैर उन्हीं का होगा। इसके आगे अगर बात करें, फिटमेंट फैक्टर अगर 3.83 होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो मिनिमम सैलरी होगी वो 69,000 हो जाएगी। पर बात यही नहीं रुकेगी। अगर बेसिक सैलरी या मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी बढ़ती है, तो जितने अलग अलग तरह के अलाउंसेस जो मिलते हैं, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, DA, HRA, ये इन सब में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सॉरी, फम्बलिंग हो रहा है। एंड सरकार के ऊपर बोझ भी आ सकता है, कोषागार पे भी बोझ आ सकता है। बट आई थिंक हमारा जो आयोग है वो इस बात से सजग होगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो 8वां वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर नया पे स्ट्रक्चर तैयार करके दे देगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? जितने भी स्टेट्स हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पे स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसे 6 महीने, साल भर या 2 साल तक में अपना लेती है। अगर बात करें राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये इसे जल्दी अपनाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी। अभी हमारे पास आयोग के पास 12 महीने हैं, देखते हैं क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या फैसला आता है। ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।